एवरीबॉडी, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग बात करने वाले हैं कि क्यों आपको जो रजिस्ट्रेशन है जेई का वो जल्दी रजिस्ट्रेशन फॉर्म फिल कर देना चाहिए। मेरे अकॉर्डिंग आपको ऐसा इसलिए करना चाहिए बिकॉज लास्ट 2 डेज़ पर तो आपकी साइट क्रैश रहेगी एंड फर्स्ट डे पर भी आपकी साइट क्रैश रहती है, इसलिए आपको विद इन फर्स्ट 1 वीक आपको वो फॉर्म फिल करना चाहिए बिकॉज उसके साथ आपको आपके घर के पास वाला एक सेंटर मिल जाएगा। अब बहुत सारे बच्चे ऐसा सोचते हैं कि अगर हमें दूर वाला सेंटर मिलेगा तो ओ माय गॉड हम लोग घूमने चले जाएंगे। हमारे पेरेंट्स वैसे तो घूमने लेके जाते नहीं हैं, बट अगर हम लोग ऐसे जाएंगे तो फिर हमारे पेरेंट्स दे विल एग्री टू टेक अस आउट। बट ऐसा नहीं होने वाला है गाइस, दिस वोंट हैपन बिकॉज आपका जब जेई का एग्ज़ाम होगा ना उसी टाइम पर आपका चल रहे होंगे प्रैक्टिकल्स। अगर आपके प्रैक्टिकल्स चल रहे हैं तो आपको यू विल हैव टू पिक एंड चूज़। अगर आप कहीं दूर जाने वाले हो एग्ज़ाम देने के लिए तो आपको पिक एंड चूज़ करना पड़ेगा बिकॉज ऐसा हमारी क्लास के एक बच्चे के साथ भी हुआ था, बट उसका फॉर्चुनेटली अमृतसर में ही सेंटर था तो वो अपना जेई का जो एग्ज़ाम है वो देकर वापस हमारी क्लास में आया बिकॉज आपको प्रैक्टिकल में पूरी क्लास को फ़ोटो खिंचवानी होती है और अगर उसकी फ़ोटो नहीं खींची जाएगी तो फिर वो बच्चा जो है उसके प्रैक्टिकल के मार्क्स नहीं लगेंगे, उसका एब्सेंट मार्क होगा, उसको 0 मार्क्स मिलेंगे प्रैक्टिकल में। एंड प्रैक्टिकल के मार्क्स भी बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं टू पास एन एग्ज़ाम। और 75% अगर आपके नहीं बन रहे हैं ना 12th में तो आपका वैसे भी जेई को क्लियर करने का कोई मतलब नहीं बनता, तो फिर आपको एक चीज़ चूज़ करनी पड़ेगी। इसलिए मेरे अकॉर्डिंग अगर आप जल्दी फिल कर लोगे आपको घर के पास वाला सेंटर मिलेगा तो आपके लिए अच्छा होगा। उसके अलावा डॉक्यूमेंटेशन, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो लास्ट डे पर जो फॉर्म फिलिंग है उसको रख लेते हैं और डॉक्यूमेंटेशन वगैरह देखते नहीं है बिकॉज मोस्ट ऑफ अस सी डॉक्यूमेंटेशन का जो रिक्वायरमेंट है एग्ज़ाम जो है वो फिल करने से थोड़ी देर पहले हम वो जो फॉर्म है उसको फिल करने से थोड़ी देर पहले ही वो डॉक्यूमेंटेशन का लिस्ट देखते हैं। तो उसमें अगर आपको कुछ भी चीज़ों का रिक्वायरमेंट होगा और आपके पास वो नहीं है या अप टू डेट नहीं है, लाइक कैटेगरी सर्टिफिकेट नीड टू बी अप टू डेट, जो EWS सर्टिफिकेट है वो आपका अप टू डेट होना चाहिए, तो आपको हो सकता है थोड़ा प्रॉब्लम हो जाए। अगर लाइक साइट ही क्रैश करके फिर तो मतलब क्या ही है सो इसीलिए आप पहले ही फॉर्म फिल कर लीजिए ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो और घर के पास वाला सेंटर मिले, यही दुआ करो बिकॉज तुम लोगों को बाहर जाकर वो अच्छा नहीं फीलिंग आएगा। मतलब अगर आपको लगता है कि आप घूमने जाओगे बाहर तो घूमने वाली कोई फीलिंग नहीं आने वाली है वहाँ पे। अगर आपका 10 घंटे का रास्ता है कि 5 घंटे जाने में 5 घंटे आने में लग रहे हैं, पहले तो आप 5 घंटा पहले ही एग्जॉस्टेड हो, एग्ज़ाम देने से पहले ही आप 5 घंटा ट्रैवल कर चुके हो, आप 5 घंटा उस फियर ऑफ एग्ज़ाम में रह चुके हो, ना आपको वहाँ पे नींद आएगी गाड़ी में, ना आपको कुछ भी चैन पड़ेगा। उसके बाद जब आप 5 घंटा ट्रैवल करके वापस घर जाओगे उस 5 घंटे में भी आपके दिमाग में सिर्फ एग्ज़ाम ही चलता रहेगा। अगर आपका घर पास में होगा तो आप लोग अपनी फैमिली से, फ्रेंड से बात कर लोगे, यू विल फील नॉर्मल देयर। जबकि गाड़ी में आपको थोड़ा पैनिक होगा हिट। इसीलिए आई थिंक आपको जल्दी ही फॉर्म फिल करके अपने घर के पास वाला सेंटर ही ऑप्ट करना चाहिए। तो चॉइस फिलिंग ढंग से करना सेंटर की, मत करना कि ओ माय गॉड। अगर आपको ये करना भी है, अगर आपको दूर घूमने जाना भी है तो जो जेई मेंस का जो सेकेंड अटैम्प्ट है उसके बाद जाना, मतलब जेई मेंस का सेकेंड अटैम्प्ट है उसमें ऐसा कर सकते हो। जेई मेंस के फर्स्ट अटैम्प्ट में अपने घर के पास वाला ही ऑप्शन फिल करना ताकि आप लोगों के पास एक सेफ़ और सिक्योर ऑप्शन हो। और अगर आपके प्रैक्टिकल और आपके जो एग्ज़ाम है जेई का अगर वो सेम दिन पे है, बाय चांस अगर आपके स्कूल ने वो सेम दिन पे रख दिया है, आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। सो थैंक यू वेरी मच एंड प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब। अगर किसी को कोई भी प्रॉब्लम है, कोई भी उनको डाउट्स हैं, प्लीज़ आप मेरे कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, आई विल श्योरली आंसर देम। थैंक यू।